मछली है और इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे ऑब्जेक्टिव का एक एक करके, बिल्कुल 100% एक्यूरेट। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो है डाउटफुल हो सकता है, लेकिन मैं इसको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 100 में 100 जो है सही हो जाए। आप कहीं से भी चेक कर सकते हो, गूगल वगैरह कहीं से भी आप कर सकते हो, वो बिल्कुल सटीक सही ही होगा। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। और इसमें बता दें पहले ही कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने के बाद में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी करके क्वेश्चन को डील करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रॉपर्टी का सही मीनिंग चुनना था, तो इसका बी आंसर हो जाएगा राइट, PROPERTY वाला बी राइट आंसर होगा 1 नंबर का। 2 नंबर की बात करें, देयर इज नो डॉट डॉट रूल अबाउट गुड फूड, तो यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, 2 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव वेटेड फॉर डैट डॉट आवर, तो एन आवर बिल्कुल इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा इसका, 3 का बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर का क्वेश्चन है, द बेबी इज स्टिल क्राइंग डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा इज अंट ही, ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। और क्वेश्चन टैग में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि जब इधर पॉजिटिव मिले तो इधर निगेटिव बना दिया जाता है, अगर निगेटिव मिलता है तो इधर पॉजिटिव बना दिया जाता है, तो इसका सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल कर रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ हॉटी, तो यहाँ पे देखिएगा एगो चीज़ गलत दे दिया गया है, हॉटी नहीं होता है, नॉटी होता है, NAUGHTY, नॉटी होता है। तो नॉटी का हम्बल हो जाएगा राइट आंसर ए, तो 5 नंबर का ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 6 नंबर में। 6 नंबर में ये सवाल है कि माई सन इज डॉट 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 इन मैनेजिंग थिंग्स, तो यहाँ पे अडॉप्ट सही हो जाएगा, एडॉप्ट सही है, बी आंसर सही है। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आई हैव टू बाई एन डॉट डॉट ऑफ लॉर्ड गणेशा, तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, आइडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है, तो फर्स्ट वाला ही आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनोइंग, यही सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर में, यू डॉट डॉट टेल माई ब्रदर अबाउट माई रिजल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही जगह सी हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 10 नंबर कह रहा है, द मैन केम डॉट डॉट मी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 इज़ द राइट आंसर, यानी 10 का ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर सवाल का सही आंसर टेल होगा, माई ग्रैंडमदर टोल्ड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर डैश टेस्ट नेक्स्ट वीक, देखिए नेक्स्ट वीक की बात किया है, तो यहाँ पे मूविंग सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाज वेयर इज एम आर के बाद में V4 ही रहता है, तो ये ज़्यादा ये सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर 12 का। अगला सवाल की बात करेंगे। तो अगला सवाल है, ये पैसिव वॉइस से आ गया एक सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल है और इसको हम लोग डील करेंगे। राजू हैज़ हेल्प्ड उषा, अब यहाँ पे ए नंबर वाला ही सही हो जाएगा, उषा हैज़ बीन हेल्प्ड बाय राजू, बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द कॉलेज फाउंडेशन डे वाज कैंसिल एज अ डैश डैश पॉलिटिकल वर्कर ट्राइड टू फॉर्मली इंटर द कैंपस, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, सम आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कि रंजन वाज एक्यूज डॉट डॉट थीफ, तो यहाँ पे ऑफ इज द राइट आंसर, ऑफ सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
16 नंबर सवाल की तरफ। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि द ब्रिज एंड द ब्रिज ब्राइड है एंड द ब्राइड ग्रूम। तो यहाँ पे दुल्हा और दुल्हन की बात किया गया है वियरिंग सिमिलर कलर आउटफिट। जो बाहरी कपड़े जो है वो सिमिलर कलर यानी एक समान कपड़े पहने हुए थे। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वियरिंग किया है, V4 किया है। तो हमें वाज के साथ जाना चाहिए, वाज सही है। लेकिन डाउट है, हैज भी हो सकता है इसमें, लेकिन हमें तो ज़्यादा ये सही लग रहा है ये। तो ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में निगेटिव सेंटेंस को चूज करना है जो 2 नंबर ऑप्शन में ही दिया हुआ है। 2 नंबर इज़ द राइट आंसर ए। 17 का बी आंसर जो है राइट है। द बिल्डर डिड नॉट फिनिशड द वर्क इन ऑन वीक। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, इसका सही आंसर रोहन सैड टू हिम गो अवे। ये डायरेक्ट नाइरेशन में चेंज करना था। तो डायरेक्ट नाइरेशन जो है मेरा ये बी वाला ही सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेन कैसे होगा क्या होगा हम छोटा छोटा करके 50-50 करके हम इसका एक्सप्लेन ज़रूर लोड करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल अभी हम आपको आंसर मिलवा रहे हैं कि आपका रियल आंसर कितना है। बहुत सारे लोग डाल भी दिए होंगे हमसे पहले, लेकिन वो जो है कंफर्म कॉन्फिडेंट नहीं है। और हम जो है ये एक्सप्लेन करके विश्लेषण करके खोजबीन करके सब चीज़ों का बुक का अध्ययन करके ही ये आंसर लोड कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा सटीक आंसर सही साबित होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ही वेंट देयर डॉट डॉट आस्क्ड फॉर हेल्प। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन जो है एंड सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट डॉट इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे वॉकिंग इज द गुड एक्सरसाइज हो जाएगा। बिल्कुल वॉकिंग बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 21 नंबर सवाल। 21 नंबर में प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ नहीं होगा। अगर हिम सेल्फ होगा तो हर सेल्फ क्यों नहीं होगा, इट सेल्फ तो होगा ही नहीं। तो जब भी होगा डी नंबर इज़ द राइट आंसर। 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि सुनीता इज रिच इनफ शी कैन बाई अ एक्सपेंसिव कार। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनीता इज रिच इनफ टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ही डॉट डॉट वेरी पोलाइटली विथ मी। तो यहाँ पे डिलेट हो जाएगा। डिलेट इज़ द राइट आंसर। सी नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। डीलिंग नहीं होगा क्योंकि इसके पहले कोई जे मार वाज वेयर नहीं होगा। चलिए है नहीं इसीलिए नहीं होगा। चलिए अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 नंबर सवाल कर रहा है कि देयर इज ए समथिंग वंडरफुल डॉट डॉट हिम। तो यहाँ पे अबाउट हो जाएगा, अबाउट हिम यानी उसके बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें हुई हैं। तो अबाउट का यूज यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल कर रहा है कि ही डॉट डॉट रोबेड हैज वाज वॉकिंग आउट ऑफ द बैंक। तो यहाँ गॉट आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल की बात करेंगे। द फायरमैन डॉट डॉट द फायर। इसका सही आंसर हो जाएगा पुट आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 26 नंबर का बी। अगला सवाल की बात करेंगे 27 नंबर। तो 27 का मीनिंग करेक्ट करना है। तो यहाँ पे पॉपुलरिटी का मीनिंग जो है बी इज़ द राइट आंसर। बी सही है। POPULARITY पॉपुलरिटी ये सही हो जाएगा। अगला सवाल की बात करेंगे 28 नंबर। 28 नंबर में कहा जा रहा है कि सी सैड टू मोटी डोंट मूव। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। सी टोल्ड मोटी। यहाँ पे आपको करेक्ट डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट करना है। तो इन्वर्टेड कोमा के बदले यहाँ पे डैट होना चाहिए था, लेकिन इसमें डैट नहीं है, काट देंगे। इसमें भी डैट नहीं है, काट देंगे। और इसमें भी डैट है। तो सी देखो डोंट मूव। तो यहाँ पे मोती एक लड़का है, तो यहाँ पे ही होना चाहिए था। तो देखते हैं कौन सा सही होता है। तो मोती से डैट सी टेल्स हिम नॉट टू मूव। मोती हैड सैड हैड नहीं लगेगा जी। तो यहाँ पे लग जाएगा आपका टोल्ड मोती नॉट टू मूव।
शी टोल्ड मोती नॉट टू मूव। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो सी पर डाउट है, सी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसको हम बाद में बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में आंसर इसका दे देंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोहन्स मैंगो इज द डैश डैश ऑफ ऑल। सभी के आमों में सोहन का आम जो है बहुत अच्छा है। तो सभी में जब एक की तुलना किया जाता है ना तो स्वीटेस्ट यूज होता है, तो इसलिए स्वीटेस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। 30 का क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टूडेंट हैव गॉन टू डैश डैश स्कूल। स्कूल यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा द इज द राइट आंसर, पार्टिकुलर थिंग्स है इसलिए इसमें द लगा है। अगला सवाल की बात करेंगे 31 नंबर। द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड डैश डैश द आर्मी। ओपन हो जाएगा, ओपन इज द राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन सही है 31 का। अगला सवाल की बात करेंगे तो अगला सवाल हो जाएगा 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा टू कीप क्वाइट, यानी टू होल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग, अपने जबान को लगाम दो। तो इसका मतलब है कि कीप क्वाइट, बिल्कुल शांत रहो, चुप रहो। तो इसका डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल कर रहा है चूज द ऑड ऑन आउट। शर्ट है, फ्रॉक है, स्कर्ट है, क्लॉथ। कहीं ये बॉडी में पहनने वाली चीज़ें होती है, लेकिन कपड़े जो है किसी भी चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कपड़े यहाँ पे छट जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि आई हैव ए फ्रेंड डैश डैश लव मी ए लॉट। तो यहाँ पे सवाल बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हु। मेरे एक दोस्त है जो बहुत प्रेम करता है मुझसे, तो ये हु हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ कैच। कैच का साइनोनेम बताया जा रहा है, बताना है। तो ग्रैब होगा, ये रिलीज नहीं होगा, मिस नहीं होगा, स्कॉल्ड नहीं होगा। तो ये ग्रैब वाले सही हैं। अगला सवाल की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन का है कि अराइवल का यानी पहुंचना का एंटोनिम विपरार्थक क्या होगा। तो डिपार्चर इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल 37 नंबर की बात करेंगे। 37 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस इसका बी इज द राइट आंसर, आई नीड टू स्लीप वेल। ये क्वेश्चन का बी आंसर सही है। चलिए अगला सवाल की बात करें। 38 नंबर सवाल है प्लीज़ डॉट डॉट मी अलोन। कह रहा है कि प्लीज़ लीव मी अलोन। लिविंग, लीव हो जाएगा, बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है 39 नंबर। दे डॉट डॉट हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाई नाउ। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल, दे आई वी यू दे के साथ सेल तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता नॉट भी नहीं है, और भी का तीसरा रूप है हैव है। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दे मस्ट हैव रिसीव आवर लेटर बाई नाउ, अब जो है हैड। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ये डाउट में रखते हैं इस क्वेश्चन को, 100 में यही क्वेश्चन जो है डाउट में है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द मिस स्पेल्ट। मिस स्पेल्ट का मतलब होता है कि इस चारों में 3 गो मीनिंग सही होगा लेकिन एक गो गलत होगा। तो इंट्रोडक्शन मीनिंग बिल्कुल सही है, ग्रामर सही है, प्रोफेशनल सही है, लेकिन गवर्नमेंट में एन छोड़ दिया है और गवर्नमेंट लिख दिया है। तो मेरा डी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी 40 नंबर का डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि ये इसमें एक एरर है, एन छोड़ दिया गया है, जिसके चलते ये गलत हो गया। अगला सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन। चूज द मिस स्पेल्ड। सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो आया है इसमें भी सब मीनिंग सही होगा, लेकिन एक ना एक ज़रूर गलत हो जाएगा। तो मिस स्पेल्ट में देखो कितना तरीका से पूछा जा सकता है। तो एक गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो तीनों जब गलत हो गया तो एक वो सही वाला को चुनना था, लेकिन इसमें गलत वाला को चुनना था, 3 गो सही था। तो ये बात है, थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको सही से बनाना चाहिए था, और पता नहीं कैसे सेट किया हुआ है लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 42 नंबर। गवर्नमेंट बाई ऑन पर्सन इज डैश डैश डैश। तो एक्यूट्रेसी हो जाएगा, ऑटोट्रॉसी हो जाएगा, ऑटोक्रेसी। तो ये हो जाएगा सही। अगला सवाल की बात करेंगे
43 में कहा जा रहा है आई कैन हेल्प यू डैश 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 यू स्टिक टू योर वर्ड्स। तो इसमें इफ़ हो जाएगा सही आंसर। 43 का सी नंबर ऑप्शन राइट है। अगला सवाल की बात करेंगे 44 नंबर राधा इज़ वेरी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे टॉल्केटिव नहीं होगा, टॉल्क नहीं होगा, टॉल्की नहीं होगा, टॉकिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात कर रही है, ज़्यादा बात करती है वो। और हाँ, अगर विशेषण की बात करेगा तो यहाँ पे इस हालत में टॉल्केटिव सही हो जाएगा, लेकिन हमें लगता कि टॉकिंग भी सही हो जाएगा और इससे भी काम चल जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 45 में भी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि जैकेट है, शर्ट है, शूज है, कोट है, तो इसमें क्या छंटेगा। तो देखो ये सब पहनने वाले बॉडी में, लेकिन ये पैर में पहनने वाला शूज जो है ये छंट जाएगा। सी इज द राइट आंसर 45 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जितेंद्र वर्क्स एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोई लड़का है जितेंद्र, तो इसके साथ ही का यूज हो जाएगा। और पॉजिटिव सेंटेंस है तो इधर निगेटिव बनेगा, तो डजंट ही हो जाएगा यहाँ पे। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट द 11th आवर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एट द लास्ट मूवमेंट। डी इज द राइट आंसर 47 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सुनीता डिक्लियर डैट शी वाज जस्ट लास्ट नाइट। तो रॉबर्ट हो जाएगा। देखो लास्ट नाइट डाल देने से यहाँ रॉबर्ट सही हो जाएगा, वरना रॉबिंग भी सही हो जाएगा, क्योंकि वाज वेयर के बाद में जस्ट रॉबिंग का यूज़ होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये पैसिव वॉइस की बात किया गया है, तो जिसमें भी थ्री लगता है, और यहाँ रॉबिंग जो है यहाँ पे नहीं सेट सुटेबल हो रहा। तो यहाँ पे रॉबर्ट हो जाएगा। लास्ट नाइट की बात किया है, पास्ट की बात किया है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कमेश इज अफेयर्ड डैश डैश क्रोकोडाइल्स। कमेश जो है क्रोकोडाइल से डरा है। तो यहाँ से का मतलब जो है ऑफ क्रोकोडाइल्स, यानी उससे डरा है। तो से के अर्थ में यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल 50 नंबर सवाल कहा जा रहा है क्रिमिनल डैश डैश टू नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल। क्रिमिनल अपराधियों का इनोसेंट के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती है। तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, और इसके साथ हैव इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन सही है 50 नंबर का। और उसके बाद में बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेटर वाज रिटन बाय हर। तो यहाँ पे सी रोट द लेटर हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल की बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। तो 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गजेंद्र फादर आस्केड टू रिपे द लोन इन द टाइम। तो यहाँ पे हिम हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला सवाल 53 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि यू डैश डैश क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ रेड। तो हमें करना चाहिए, अगर ट्रैफिक लाइट इज रेड, लाल हो जाए, तो हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए, तो मस्ट नॉट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल की बात करेंगे 54 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि वेन एवर डॉट डॉट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन डू लेट मी नाउ। तो यहाँ पे यू हो जाएगा, सिंपली यू सही हो जाएगा 54 नंबर का। 55 नंबर की बात करेंगे। अगला सवाल 55 नंबर में लिखा है कि आई टू ट्राई टू कम डैश डैश आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट। तो एन हो जाएगा, आवर के पहले एन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। आई फिल इन द ब्लैंक्स मिस्टर सिंह एट 6 PM लास्ट नाइट। लास्ट नाइट डाल देने से पास्ट का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे कॉल्ड इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 57 का। ये करेक्ट सेंटेंस से पूछ दिया गया है, इसका सही आंसर डी होगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 58 नंबर का। 58 नंबर में सही आंसर जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
58 का आई डॉट डॉट बी हैप्पी मेट यू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्ट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 59 नंबर, दे डॉट डॉट द ब्रिज, तो ब्लोन अप नहीं होगा, ब्ल्यू अप होगा, यानी ये वर्ब का दूसरा रूप इसमें काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 60 नंबर का। 60 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मच हो जाएगा। यू डोंट हैव मच फ्रूट जूस, मच को यानी गिना नहीं जा सकता जूस को, तो इसलिए मच लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बुक से क्वेश्चन आएगा आपके सामने, इसको देखिए, सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के तरीकों को चेंज करने की बात किया गया है, तो ये इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट एंड एंशिएंट पीपुल, तो इंडिया हो जाएगा सही जवाब ए। सेकेंड नंबर आंसर क्वेश्चन कह रहा है मतलब 63 नंबर कह रहा है कि हु टूक अ पिंच ऑफ स्नो, कौन लेता था एक चुटकी सूंघनी, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नानू काका लेते थे, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला सवाल की बात करेंगे, अगला सवाल हो जाएगा हु रोट मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल को किसने लिखा है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एंटब चेकब इज द राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन। 65 नंबर की बात करेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन में 65 नंबर में है कि द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा सेल्फलिसनेस हो जाएगा। 66 नंबर की बात करेंगे, 66 नंबर में बेंजी फादर वाज, बेंजी के पिताजी क्या थे, तो यहाँ पे फादर हो जाएगा, फादर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 67 नंबर क्वेश्चन का, 67 में रास्कल सही हो जाएगा, डॉट डॉट डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो रास्कल हो जाएगा, रसियल हो जाएगा, रास्कल नहीं है सॉरी, रसियल हो जाएगा। और 68 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल सही आंसर हो जाएगा ये नंबर, डॉट डॉट वाज अ फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा डॉट डॉट मैन हैज़ ऑब्जर्व सम रिचुअल एंड कस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ प्रेग्नेंट हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल 70 नंबर, डॉट डॉट लव्ड टू पॉलिश द गॉड इन क्लासरूम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी के टीचर जो है उसको पनिशमेंट दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 71 नंबर। 71 नंबर में ये कह रहा है कि रेडनेस ऑफ द डस्ट हैज अपीयर क्रूल टू द पोएट, कवि को आग की लालिमा निर्दयी क्यों लगी थी, तो ये फायर हिम चैप्टर से लिया गया है, तो फायर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल की बात करेंगे 72 नंबर। 72 नंबर में कह रहा है कि हाउ एवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, ये एन एपिताफ चैप्टर से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि जब मैं कब्र में चला जाऊँगा तो उस लेडी को कौन याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल 73 नंबर में कह रहा है कि एंड द एंजल विल नॉट कम, एंजल परी कोई नहीं आने वाली अब बचाने वाली, ये देख करके नाइटेंगल चिड़िया भी अब डम्ब है, तो ये चैप्टर नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट से लिया गया है, पत्ते अब तेज़ी से गिर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन। 74 में कहा जा रहा है कि द पोएट सोल्जर इज लव विथ हिज डैश डैश, अपने देश से प्रेम करता है, इंग्लैंड से। वो जो कवि है रूपर्ट ब्रुक साहब, वो कंट्री के बारे में ज़्यादा अपना पेट्रियोटिक पोएम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है जॉन डॉन वाज द पायनर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड वर्स, तो यहाँ पे मैथेनिकल, यहाँ पे मीनिंग जो है थोड़ा क्लियर नहीं है, मेटाफिजिकल होना चाहिए था ज़्यादा समझने के लिए, मेटाफिजिकल इज़ द राइट आंसर, यानी डी नंबर ऑप्शन। आध्यात्मिक होता है मेटाफिजिकल का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कि दाउ वाचेस्ट द लास्ट ऑजिंग आवर्स बाई आवर्स, घंटों घंटों तक ये सिलसिला चलने वाली होती है, तो ऑटम सीजन में चलता है ये चीज़ें, तो और टू ऑटम ये राइट आंसर, सी नंबर इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल की है 77 यानी 77 नंबर क्वेश्चन, द पोएट टॉक्स अबाउट डैश डैश इन फायर हिम, टावर ऑफ साइलेंस, इसका सही जवाब हो जाएगा टावर ऑफ साइलेंस। फायर हिम कवि केकी अंदारू वाला जो अपने बच्चे को फ्लेम्स के हवाले किए थे, और टावर ऑफ साइलेंस दूर होने के चलते फ्लेम्स के हवाले किए थे। पारसी लोग जो है, जुरस्टियन लोग जो है आग को पवित्र मानते हैं, तो ये
इसमें टावर ऑफ साइलेंस का जिक्र किया है। ए इज़ द राइट आंसर 77 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 78 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक इज फ्रॉम। सांप के जैसा हेड को इधर उधर घुमाने की बात किया गया किस चैप्टर में? तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में जो बिल्ली है अपने सर को सांप जैसा मूवमेंट कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल 79 नंबर क्वेश्चन। 79 में कहा जा रहा है कि द नारेटर इन माई ग्रैंड मदर हाउस रिसीव्ड, जो लेखिका हैं वो ग्रैंड मदर हाउस में क्या प्राप्त की थी? तो लव, प्यार प्राप्त की थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉप, कोई मेरे पहले आया था मेरे पानी के नाद के पास। तो स्नेक था वो चैप्टर, स्नेक में बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 का सही आंसर आप क्या बनाए हैं ये बताइएगा हमें, ये डाउट में रखते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन में इसका सही आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर दैन अ कॉलोनी ऑफ यहाँ फ्रांस हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज रेस्टलेस बर्ड इज द राइट आंसर, बेचैन पक्षी की तरह माइंड होता है आदमी का। तो ये चैप्टर सिविलाइजेशन चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन, ये कब दिए थे? तो राष्ट्रपति के शपथ लेते टाइम में ये भाषण दिए थे, जो ये चैप्टर दिया गया है भारत इज माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ क्लास मैरिज है, तो सेकेंड क्लास के बोगी में बैठे थे, ये टिकट लिए थे जनरल का और बैठ गए थे सेकेंड क्लास के बोगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है कि द नेग्रो वेयर होपफुल डैट वन डे द वुड, कर रहे हैं कि एक दिन जो है उसका अधिकार मिल के रहेगा। तो ये इज़ द राइट आंसर 87 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आएगा सामने 88 नंबर। डैश डैश हैज टॉट अस टू फ्रेंडली टुवर्ड ऑन अनदर, इसका सही आंसर हो जाएगा सिविलाइजेशन चैप्टर से लिया गया है ये। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन हो भी सकता है और सबसे बेटर है कि आइडिया जो है आदमी को, आइडिया है मैन काइंड इस चैप्टर से लिया गया, तो आइडिया ही इसका सही आंसर होगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। तो 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डैश डैश द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर आपका ये सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन 89 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, यानी 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा पियरल्स बक वाज इन्वाइटेड फ्रॉम डैश डैश बाई मॉडर्निटी, शायद लिखा हुआ उधर, एजुकेटेड फैमिली, तो इसका डिनर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है वाज इट डॉट डॉट डैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम वाज प्रोबेबली, ये हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा इसका कोवार्डाइस सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको भी कोवार्डाइस की तरफ चलेंगे, कोवार्डाइस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 92 नंबर क्वेश्चन। ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ द सन से होगा, सन से कंस्पायरिंग कर रहा है मैच्योरिंग सन से, कि हाउ टू लोड ब्लेस एंड रिपनेस टू द कोर फ्रूट्स, ये सब बातें हो रही है ऑटम और सन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी, यदि मैं मर जाऊँ तो केवल मेरे बारे में सोचो। ये कहाँ से लिया गया है? तो द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है कोई ये चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आई डिस्पेस्ड माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई एक्योर्ड ह्यूमन एजुकेशन, तो यहाँ स्नेक चैप्टर में ये बातें कही गई। बिल्कुल सही जवाब है कि मेरा साथ नहीं दे रहा था उस समय, मेरा जुबान दिमाग साथ दे रहा था, दिमाग तो जुबान नहीं, जुबान साथ दे रहा था, दिमाग नहीं। अगला सवाल 95 नंबर क्वेश्चन कि
आई हार्बोर गुड और बैड परमिट टू स्पीक एवरी अजार्ड विदाउट नेचर एनर्जी, ऐसे कुछ करके दिया है बुक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्ट विटमन साहब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये बातें कही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन। 96 का है कि डस्ट एस वी सॉ इम्बर्स लूजिंग क्रूएल, अपना लालिमा जो है निर्दयी की तरह बिखेरे हुए इम्बर्स चिंगारी कौन चैप्टर में आया, तो द फायर हिम चैप्टर में आया, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, द वर्ड रेनेसिस मीन्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब इंटरस्पेक्शन हो जाएगा, डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 98 नंबर, तो यहाँ पे वर्ड इज द राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन सही है 98 का। नेक्स्ट बात करेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ डस्ट टेस्ट लैंग्वेज बाय द इंडियंस, तो यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अब रूप ले चुका है इंग्लिश जो है पूरे दुनिया में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, हु रोट इम्मा एंड प्राइड, तो इसका हो जाएगा जेने ऑस्टेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। चेक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। धन्यवाद, जय हिंद।